हीरापुर गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी कमला, एक विधवा औरत जिसके माथे पर समी से पहले ही झुर्रियां उभर आई थीं। उसी झोपड़ी में उसके साथ उसका 7 साल का बेटा और बूढ़ी सास रहते थे। उस झोपड़ी में चूल्हा कई दिनों से ठंडा पड़ा था। ना धान का दाना था, ना आटे की एक मुट्ठी राशन, बस एक खाली मटका जिसमें कई दिनों से पानी तक सही से नहीं भरा गया था। अम्मा, अम्मा, खाना कब दोगी? पेट में बहुत दर्द हो रहा है, भूख नहीं सहा जाता। दूसरों के बच्चे तो दाल रोटी खाते हैं, मैं ही हर रोज खाली पेट सोता हूँ। हे मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, माँ का दिल तुझे भूखा जलता देखता है। तेरी आंखों के आंसू मुझे काटते हैं। सुन बेटा, तेरी माँ कमजोर नहीं, तू हिम्मत रख बेटा। आज अगर भूखा सोना पड़ा तो क्या, कल तेरा पेट जरूर भरूंगी। बस आज सब्र कर ले। तभी झोपड़ी के कोने में बिस्तर पर कमला की बूढ़ी सास खांसते हुए बोली, कब तक यूं ही आंसू बहाएगी? घर में ना अनाज है ना लकड़ी, तेरे सिर पर पति का साया भी नहीं रहा। मैं बूढ़ी और बेबस हूँ, मेरी सांसें भी बस गिनती की रह गई हैं। सोच, अब तू अकेली औरत कब तक सब कुछ संभालेगी? माँ जी, लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि भगवान अभी भी मुझे क्यों परख रहा है। विधवा हूँ तो क्या, मेहनत करना तो जानती हूँ। अगर चाहूँ तो हाथ फैला दूँ, कोई ना कोई दाना दे देगा। मगर क्या मैं अपने बेटे को भीख का कौर खिलाऊंगी? नहीं, जब तक जान है तब तक मेहनत करूंगी। दूसरे दिन सुबह को गांव के चौपाल पर पीपल के नीचे बैठे कुछ गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। अरे सुना तुमने? कल रात कमला का बच्चा भूख से बेहोश हो गया और बेचारी झोपड़ी में आंसू बहाती रही। विधवा की जिंदगी ही ऐसी होती है, पेट खाली और माथा सूना। सही कह रहे हो। इस औरत की हालत देखकर तो लगता है जल्दी ही हाथ फैलाएगी। चाहे जितनी भी अकड़ दिखाए, पेट की भूख सबको झुका देती है। पर एक बात माननी पड़ेगी, इतनी मुसीबत में भी किसी की आगे झुकी नहीं। लकड़ी काट के लाती है, तालाब से पानी भरती है, बच्चों को भूखा सुला देती है, पर भीख नहीं मांगती। हिम्मत तो है इस औरत में। इतने में कमला वहां से गुजर रही थी। सबकी बातें उसके कानों तक पहुंची। दिल छलनी हो गया, मगर वो रुकी और चौपाल की भीड़ की तरफ देखकर बोल पड़ी, हाँ सुना मैंने सब। तुम सब कहते हो कमला भूख से टूटी हुई है, कमला हाथ फैलाएगी। पर सुन लो, जब तक मेरी सांसें हैं मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगी। अगर भगवान ने मुझे अकेला छोड़ा है तो वही मेरा सहारा बनेगा। तुम लोग हंसो, ताने मारो, मगर याद रखना, जिस दिन मेरी झोपड़ी में दिया जलेगा उस दिन तुम्हें जवाब मिलेगा। भीड़ खामोश हो गई। कुछ को शर्म आई, कुछ के दिल में चुपचाप जलन उठी। कमला घर लौटी। उसका बेटा आंगन में बैठा मिट्टी से खेल रहा था। चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में थकान साफ थी। कमला उसके पास जाकर बैठ गई। अम्मा, क्या मैं कभी भरपेट खाना खा पाऊंगा? दूसरों के बच्चे गुड़ और रोटी खाते हैं, मेरे हिस्से में सिर्फ आंसू क्यों हैं? क्या भगवान ने हमें भुला दिया है? कमला की आंखें झलक पड़ी। उसने दृढ़ स्वर में अपने आप से कहा, आज चाहे जान निकल जाए, लेकिन खाली हाथ घर नहीं लौटूंगी। जंगल जाऊंगी, लकड़ी काट लाऊंगी, शायद वहीं से कोई सहारा मिल जाए। वो बांस की टोकरी और कुल्हाड़ी उठाकर निकल पड़ी। रास्ता लंबा था, धूप तभी हुई थी, मगर उसकी आंखों में हिम्मत की चमक थी। कमला जंगल का लंबा रास्ता तय करके जंगल के बीच पहुंची और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। हे भगवान, इतना लंबा रास्ता तय किया है, बस थोड़ी सी लकड़ी मिल जाए तो घर लौटते हुए चूल्हा जलाऊं। बच्चा कल से भूखा है, आज उसे कुछ खिलाना ही होगा। उसी वक्त झाड़ियों के बीच से एक अजीब सी करहाने की आवाज आई, जैसे कोई जानवर दर्द से तड़प रहा हो। कमला चौंक कर इधर उधर देखने लगी। ये कैसी आवाज है? कहीं जंगली जानवर तो नहीं, या फिर कोई फंसा हुआ प्राणी? वो धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ी। झाड़ियों को हटाया तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, ये तो हिरण है। कैसी हालत बना दी है तेरी। किस निर्दयी ने तुझ पर वार किया?
हे भगवती, इसे ऐसे छोड़ना पाप होगा। कमला झुककर हिरण के सर पर हाथ फेरने लगी। तभी हिरण ने कराते हुए अपनी आंखें खोली और अचानक इंसानी आवाज में बोलना शुरू कर दिया। औरत, मुझे मत छोड़, मैं अकेली हूँ, बहुत दर्द है, मेरे घाव से जान निकल रही है। सबने मुझे ठुकरा दिया, शिकारी ने वार किया और भाग गया, अब तू ही सहारा है। कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें डर और हैरानी से फैल गई। अरे बाप रे, हिरण बोल रही है। मैं सपना देख रही हूँ क्या? क्या ये कोई भगवान का खेल है? नहीं औरत, तू सपना नहीं देख रही, मैं सचमुच बोल रही हूँ। मैं कोई साधारण हिरण नहीं, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं इंसान की भाषा बोल सकती हूँ। मगर इस वरदान के बावजूद कोई मेरा दर्द समझने वाला ना मिला। आज तू आई है तो विनती है, मुझे मरने के लिए मत छोड़, मेरी सेवा कर, तेरे उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगी। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिल में दुविधा थी। हे हिरण, मेरा अपना बच्चा भूख से रो रहा है। घर में खाने का एक दाना नहीं है और सास भी बीमार पड़ी है। मेरे पास इतना सामर्थ्य कहाँ है कि तेरी सेवा कर सकूं? पर दिल कहता है तुझे इस हालत में छोड़ना पाप होगा। अगर मैं लकड़ी बिनकर सीधे घर लौट गई तो घर पर चूल्हा जल जाएगा, मगर अगर तेरी सेवा में समय लगाया तो शायद आज फिर बच्चा भूखा सोएगा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? हिरण ने आंखें बंद की और धीमे स्वर में बोली। औरत, भगवान हर दया का हिसाब करता है। आज अगर तूने मुझे सहारा दिया तो कल तुझे सहारा मिलेगा। मुझे एक घूंट पानी पिला दे और थोड़ी पत्तियां खिला दे, मैं तेरा एहसान मानूंगी। कमला ने गहरी सांस ली और उसने नदी के पास से पानी भरकर हिरण के पास रखा और पास से ही थोड़ी हरी पत्तियां तोड़ लाई और हिरण के मुंह के पास रखी। हिरण ने धीरे धीरे पानी पिया, कमजोर दांतों से पत्तियां चबानी शुरू की। हे हिरण, तेरे पवित्र मुंह से पत्ते खाते तुझे देखकर मेरा मन तृप्त हो गया। मेरे घर में चाहे रोटी ना हो, पर तुझे भूखा नहीं रहने दूंगी। इंसान हूँ तो इंसानियत निभाऊंगी। चाहे मेरा बच्चा आज फिर भूखा सोए, पर तेरी सेवा अधूरी नहीं छोड़ूंगी। शायद यही भगवान की मर्जी है। हिरण ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कमला की ओर देखा। उनमें आभार और ममता झलक रही थी। आज तूने मुझे पानी और खाना दिया, ये तेरी दया है। याद रखना, तेरी मेहनत और तेरी करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान तुझ पर कृपा करेंगे। कमला ने हिरण के घाव पर कपड़ा बांध दिया। फिर उसने अपनी चुन्नी फाड़कर पट्टी बनाई और पैर पर कस दी। हिरण, अब तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ चल। जितना भी हो सकेगा तेरे लिए करूंगी। चाहे अपने हिस्से की रोटी बांटनी पड़े तो वो भी दूंगी। तू अब अकेली नहीं है। शाम होने लगी थी, सूरज ढल रहा था। कमला ने सर पर टोकरी रखी, कुल्हाड़ी उठाई और हिरण्य के साथ झोपड़ी की ओर लौट चली। उसके दिल में अब भूख और बेबसी का बोझ तो था, मगर साथ ही एक नई सेवा और उम्मीद की भावना थी। घर लौटते ही उसने हिरण्य को झोपड़ी के पीछे की ओर बैठा दिया। हिरण, अब तेरे चेहरे पर जान लौट आई है। पहले तो लग रहा था जैसे सांसें कभी भी थम जाएंगी, पर अब तुझ में चमक दिख रही है। मेरे मन को तसल्ली मिलती है जब तुझे खाते देखती हूँ। घर में चाहे चूल्हा ना जले, पर तू भूखी ना रहे, बस यही सुकून है। तेरे हाथों की सेवा ने मुझे नया जीवन दिया है। तूने मुझे अपनाया जबकि तेरा अपना बच्चा भूख से तड़प रहा था। तेरा दिल इंसान से बढ़कर है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, अब तेरे घर में भूख का साया कभी नहीं पड़ेगा। कमला पहले तो चौंकी, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। हिरण, मेरे घर में कभी भी अन्न का दाना नहीं, मेरे बच्चे की आंखों में आंसू है। अगर सचमुच तुझ में वरदान की ताकत है तो मेरे घर का चूल्हा जला दे, मेरे बेटे को रोटी दे दे। मेरी बूढ़ी सांस की सांस अब थम गई है, उन्हें चैन से मरने से पहले भरपेट खाना मिल जाए, बस यही मेरी दुआ है। हिरण ने अपनी आंखें बंद की और धीमे स्वर में बोली। कमला, आज से तेरी झोपड़ी में कभी अनाज की कमी नहीं होगी। तेरे अनाज के घड़े भरे रहेंगे और तेरे चूल्हे की आग हमेशा जलती रहेगी। मगर याद रख, ये सब मेरी शक्ति से होगा
और ये शक्ति तभी तक रहेगी जब तक तेरे मन में दया है और सेवा होगी। जैसे ही तेरे या दूसरे के मन में लालच आया, वरदान चला जाएगा। मेरा वरदान सेवा से ही प्राप्त होता है, लालच से नहीं। कमला ने हाथ जोड़कर हिरण को प्रणाम किया और बोली, हिरण, मैं वचन देती हूँ, मैं तेरे वरदान को संभाल कर रखूंगी। मेरे लिए सबसे बड़ा धन मेरा बेटा है, उसका पेट भरना है। लालच का तो मैंने नाम तक नहीं लिया, मैं बस मेहनत करूंगी और तेरा आशीर्वाद मानकर जीवन जीऊंगी। रात को कमला झोपड़ी में लौटी और जैसे ही उसने दरवाजा उसकी आंखें फटी रह गई। झोपड़ी के कोने में अनाज के बोरे रखे थे। चूल्हे पर बिना जलाए आग सुलग रही थी और मिट्टी के बर्तनों में दूध रखा हुआ था। अरे ये कैसा चमत्कार है, मेरे घर में तो खाली मटका था, अब दूध से भरा पड़ा है। और ये अनाज के बोरे, लगता है ये सब हिरण का आशीर्वाद है। इतने में बच्चा नींद से जागा। उसकी आंखों में चमक आ गई। अम्मा अम्मा, ये देखो दाना और दूध। क्या आज सचमुच रोटी मिलेगी? क्या अब मैं भूखा नहीं रहूंगा? हाँ बेटा, आज तेरे हिस्से की भूख खत्म हुई। देख, भगवान ने हमारी सुन ली। अब तेरा पेट खाली नहीं रहेगा। माँ की कसमें छुट्टी नहीं होती। मैं कहती थी ना, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। बूढ़ी सास भी उठ बैठी। उनकी आंख से आंसू बह निकले। बेटी, आज मेरा दिल गदगद हो गया। मरने से पहले भरपेट रोटी खा लूंगी। तेरा पुण्य है जो ये चमत्कार हुआ। उस रात कमला के चूल्हे पर महीनों बाद रोटी और दाल बनी। बच्चे ने भरपेट खाना खाया। बूढ़ी सास ने संतोष की सांस ली और कमला ने आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़ लिए। हे ऊपर वाले, तूने मेरी सुन ली, मगर मैं जानती हूँ ये सब वो हिरण्य की ममता है। जब तक सांस है मैं उसकी सेवा करती रहूंगी। जो वरदान मिला है उसे संभाल कर रखूंगी। कमला की झोपड़ी में अब रोज चूहा जलता था। भूखी आंखें अब मुस्कुराने लगी थीं। बच्चा रोज भर पेट खाना खाता और खेलता। बूढ़ी सास के चेहरे पर भी संतोष झलकने लगा। मगर गांव के लोग इस बदलाव को देखकर अचंभित थे। चौपाल पर रोज की तरह चर्चा होने लगी। अरे भाई, ये कमला तो कल तक भूखी प्यासी घूमती थी। अब देखो, उसके घर से दूध और रोटी की महक आती है। रोज चूल्हा जलता है। ये कैसे हुआ होगा? मुझे लगता है जरूर कोई राज है। बिना मर्द, बिना खेत खलियान, औरत अकेली और झोपड़ी चमक रही है। जरूर वो कुछ छुपा रही है। नहीं रे, ये तो भगवान की कृपा होगी। विधवा की पुकार भगवान तक पहुंची होगी, तभी तो झोपड़ी में खुशहाली लौट आई। अरे इतना भोला मत बनो। भगवान की कृपा यूं ही बरसती है क्या? जरूर कोई जादू है, कोई चमत्कार छिपा हुआ है। मैं मुखिया होकर ये सब अनदेखा नहीं कर सकता। अगर कमला के पास सचमुच कोई वरदान है तो वो अकेले उसका नहीं, पूरे गांव का है। जो भी भेद है सबके सामने आना ही चाहिए। गांव वाले सहम गए। कुछ ने सर हिलाया, कुछ ने चुपचाप हामी भरी। उसी शाम गांव वाले कमला के झोपड़ी के सामने इकट्ठा हो गए। बच्चा खेल रहा था और कमला चूल्हे पर दाल पका रही थी। अचानक दरवाजे पर भीड़ देखकर वो घबरा गई। संगीत और दरवाजे पर आकर चौंकते हुए कहा, अरे आप सब यहाँ, कुछ काम था क्या? काम तो है कमला। बताओ, कल तक तेरे घर में सूना चूल्हा था, अब रोज अनाज और दूध कहाँ से आने लगा? हाँ सच बोल, कहीं तूने जादू टोना तो नहीं किया या कोई खजाना छुपा रखा है? कमला के चेहरे पर डर और बेबसी साफ झलकने लगी। भाइयों बहनों, मैंने तुम सबसे झूठ नहीं बोला है। ना मेरे पास खेत है, ना सोने चांदी के खजाने। मैं वही गरीब कमला हूँ जिसकी झोपड़ी कल तक अंधेरी थी। अगर आज चूल्हा जल रहा है तो ये सब भगवान की दया है। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी है, इसके सिवा कुछ नहीं है। भीड़ में कान फूंसी शुरू हो गई। तभी मुखिया आगे आकर बोले, भगवान की दया। हाँ कमला, हमें बेवकूफ मत बना। भगवान की दया सब पर होती है, फिर सिर्फ तुझ पर ही क्यों बरसी? सच बता, तेरे घर का रहस्य क्या है, वरना गांव का कानून तेरे खिलाफ जाएगा। मुखिया जी, मैं सच कह रही हूँ।
मेरे पास छुपाने लायक कुछ नहीं। गरीब की झोपड़ी में कौन सा चमत्कार छुपा होगा? ये सब ऊपर वाले का कर्म है। मैं तो खुद हैरान हूँ। बच्चा दौड़कर माँ के पास आकर कहने लगा, अम्मा, ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या हमें फिर से भूखा कर देंगे? अम्मा, मैं फिर से भूखा नहीं रहना चाहता। कमला का दिल चीर गया। उसने बेटे को सीने से लगाकर आंसू रोकने की कोशिश की। देखो, ये मासूम बच्चा कल तक भूखा रोता था, आज भर पेट खाता है। क्या तुम्हें उसकी हंसी नहीं दिखती? अगर ये भगवान की दया से हुआ है तो तुम लोग क्यों शक कर रहे हो? गांव के कुछ लोग नरम पड़े, मगर मुखिया का चेहरा और सख्त हो गया। कमला, अगर सचमुच तुझे वरदान मिला है तो वो अकेले तेरा नहीं है, गांव का भी होगा। और सुना है जब से तेरे घर ये हिरन आई है तब से तेरी झोंपड़ी हरी भरी हुई है। और अगर ऐसा है तो वो पूरे गांव की है, सिर्फ तेरी नहीं। और गांव का कानून यही कहता है। मुखिया जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मगर सुन लीजिए, उस हिरन की सेवा मैंने की है। जब वो लहूलुहान पड़ी थी तब किसी ने उसे पानी तक नहीं दिया। मैंने अपने भूखे बच्चे के हिस्से का समय काटकर उसे खिलाया। मैंने अपने आंचल से उसके घाव बांधे। मैंने उसकी करुण सुनी और उसे जिंदा रखा। अगर आज उसने मुझे आशीर्वाद दिया है तो ये मेरी सेवा का फल है, कोई चोरी नहीं। भगवान की दी हुई चीज को गांव की चीज कहकर छीनना क्या इंसाफ है? भीड़ में कुछ लोग कमला की बात सुनकर सिर झुकाने लगे, मगर मुखिया अभी भी लालच से भरा पड़ा था। हाँ, बड़ी बहादुर बन गई है तू कमला। सेवा की दुहाई देती है, मगर सच ये है कि तू लालची है। तूने हिरन को छुपा कर रखा ताकि वरदान अकेले तेरा घर भरे। गांव के और भी बच्चे भूखे रहें, इससे तुझे फर्क नहीं पड़ता। आज गांव फैसला करेगा कि हिरन सबकी है। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। भाइयों, क्या तुम्हें लगता है मैं लालची हूँ? मैं तो वो औरत हूँ जो कल तक भूखी सोई। मेरे बच्चे ने आंसू बहाए, तब भी मैंने किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाया। मैंने तो बस एक घायल प्राणी की सेवा की थी। अगर आज उसका आशीर्वाद मिला है तो क्या वो भी अपराध है? भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। तभी झोपड़ी के पीछे से हिरण धीरे धीरे निकलकर सामने आई। उसकी चाल अब मजबूत थी, आंखों में करुणा झलक रही थी। गांव वाले हिरण को देखकर दंग रह गए। कुछ ने हाथ जोड़ लिए, कुछ के चेहरे पर और लालच चमक उठा। अरे, ये तो सचमुच हिरन है। कैसी चमक रही है, जैसी कोई रहस्यमयी हो। यही है चमत्कारी जड़। अगर ये हमारे घर आए तो हम भी धनवान हो जाएंगे। हिरण ने सबकी ओर देखा और इंसानी आवाज में बोली, गांव वालों सुनो, मैं कोई साधारण हिरण नहीं। भगवान ने मुझे वरदान दिया कि मैं इंसानों की भाषा बोल सकूं और सेवा करने वालों को आशीर्वाद दे सकूं। कमला ने अपनी भूख भुलाकर मेरी सेवा की। उसने आंचल फाड़कर मेरे घाव बांधे, इसलिए मैंने उसके घर भूख का साया मिटा दिया। मगर याद रखो, वरदान सेवा से मिलता है, लालच से नहीं। भीड़ सहन रह गई, लेकिन मुखिया फिर भी ना झुका। चुप कर। तू चाहे बोलने वाली हिरण हो, मगर अब तू पूरे गांव की है। तेरी ताकत अब सबके बीच में बटेगी। कमला अकेले तेरे वरदान की मालिक नहीं हो सकती। हिरण की आंखों में आंसू भर आए। उसने सर झुका लिया और दुख भरे स्वर में बोली, अफसोस, इंसान कभी नहीं बदलता। जब तक सेवा करता है तब तक उसका दिल साफ होता है, पर जैसे ही वरदान दिखता है उसका दिल लालच से भर जाता है। याद रखो, जहाँ लालच होगा वहाँ मैं नहीं रहूंगी। अगर तुम मुझे जबरदस्ती छीनना चाहते हो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, और जब मैं जाऊंगी तो मेरे साथ वो वरदान भी चला जाएगा जो कमला को मिला है। गांव वाले अचानक घबरा गए। भीड़ में से कुछ लोग चिल्लाने लगे, नहीं नहीं हिरन माता, ऐसा मत कहो। उससे वरदान मत छीनो। हमसे भूल हो गई, लालच में अंधे हो गए। हमें माफ कर दो हिरन माता। मगर मुखिया अपनी जिद पर अड़ा रहा। तू चाहे जहां चली जा, मगर तेरा वरदान अब सिर्फ कमला का नहीं रहेगा, ये पूरे गांव में बटेगा। ये मेरा आदेश है। इतना सुनते ही हिरण ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू की 2 धाराएं गिरी। अचानक उसके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। याद रखो,
इंसान का लालच हमेशा उसके विनाश का कारण बनता है। आज मैं इस गांव को छोड़ रही हूँ, पर यहाँ फिर कभी वरदान नहीं बरसेगा। यह कहकर हिरण धीरे धीरे गांव से बाहर चली गई। गांव वाले हाथ जोड़कर पीछे पीछे दौड़े, मगर हिरण जंगल की ओर गायब हो गई। कमला जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा उसके आंचल से चिपककर रोने लगा। हे हिरण माता, मैंने तो बस सेवा की थी, मगर गांव वालों के लालच ने तुझे दूर कर दिया। तू ही मेरा सहारा की। अब फिर से मेरी झोपड़ी में भूख लौट आएगी, पर मैं तुझे दोष नहीं दूंगी। इंसानियत का वरदान लालच के बीच कभी टिक ही नहीं सकता। गांव में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर पछतावा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। हिरण जा चुकी थी और उसके साथ वरदान भी। कमला का बेटा उसके पास आकर रोता हुआ बोलता है, अम्मा, अब फिर से भूखा रहना पड़ेगा क्या? गौ माता क्यों चली गई? मैंने तो उन्हें कुछ नहीं कहा था। नहीं बेटा, तू रो मत। तू भूखा रहेगा तो माँ भी भूखी रहेगी, मगर हम हार नहीं मानेंगे। अब माँ फिर से मेहनत करेगी। तू देखना, तेरे लिए रोटी जुटाऊंगी, चाहे दिन रात जंगल से लकड़ी काटनी पड़े। गांव वाले धीरे धीरे पास आकर खड़े हो गए। सबके चेहरे पर शर्म थी। मुखिया सबसे आगे था, मगर उसकी अकड़ अब टूट चुकी थी। कमला बहन, हमने तेरे साथ बहुत अन्याय किया। तू सही कहती थी, तूने सेवा की थी, मगर हम लालच में अंधे हो गए। अगर हम तुझ पर भरोसा करते तो आज हिरण हमारे बीच होती। हाँ बहन, गलती हमारी है। हम सब भूख से डर गए और वरदान को जबरदस्ती बांटना चाहा, पर वरदान तो सेवा का फल होता है, लाठी डंडे से नहीं मिलती। भीड़ में से एक गांव का बुजुर्ग आगे आया। उसके बाल सफेद थे, हाथ कांप रहे थे, मगर आवाज में गहराई थी। भाइयों बहनों, आज हम सब ने मिलकर अपने हाथों से वरदान खो दिया। सोचो, जब हिरण घायल पड़ी थी तो क्या किसी ने पानी पिलाया? क्या किसी ने पट्टी बांधी? नहीं, सब ने मुंह फेर लिया था। और तब कमला ने, जो खुद भूखी थी, अपने आंचल से घाव बांधे। उसकी सेवा ने ही वरदान बुलाया। मगर हमने क्या किया? उसकी मेहनत और करुणा पर शक किया। लालच में अंधे होकर वरदान छीनना चाहा। याद रखो, जहां लालच होगा वहां भगवान भी नहीं ठहरते। आज हिरण चली गई, मगर हमें एक बड़ी सीख देकर गई कि दया और सेवा ही असली ताकत है। लालच सिर्फ विनाश लाता है। कमला ने बुजुर्ग की बातें सुनी, मगर उसकी आंखों से आंसू थमते नहीं थे। काका, आपकी बातें सही हैं, मगर ये सच है कि अब मैं फिर से खाली झोपड़ी में लौटूंगी। मेरा बच्चा फिर भूखा सोएगा। गांव के लालच ने सिर्फ गौ माता को नहीं भगाया, मेरे बेटे की हंसी भी छीन ली। अब मैं किससे कहूँ, किससे लड़तूं? मेरा दिल टूटा है, पर मैं टूटकर बैठ नहीं सकती। माँ हूँ, मुझे जीना ही होगा। मुखिया अब और चुप ना रह सका। वो आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। कमला, आज मैं तेरे सामने अपराधी हूं। तूने सेवा की थी और मैंने तुझ पर शक किया। मैं लालच में अंधा हो गया। मेरे लालच ने पूरे गांव का वरदान छीन लिया। मैं तेरे बेटे की आंखों में आंसू का जिम्मेदार हूं। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं ये पाप अपने दिल से नहीं धो पाऊंगा। मुझसे गलती हुई, बड़ी गलती। कमला ने सर झुका लिया। भीड़ में खामोशी छा गई। फिर बुजुर्ग ने सबको संबोधित करते हुए कहा, गांव वालों, अब पछतावे का कोई मतलब नहीं। अगर हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, वरदान लौटे या ना लौटे, पर हमें इंसानियत का रास्ता अपनाना होगा। कमला अकेली औरत है, उसके कंधे पर बेटे और बूढ़ी माँ का बोझ है। अगर हम उसका साथ देंगे तो उसकी झोपड़ी में फिर से रोटी पक सकती है। याद रखो, गांव का असली वरदान वही है जब सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बने। अब शाम को गांव वाले अपने घर से कुछ न कुछ लेकर कमला के पास आए। कुछ ने लकड़ी दी, कुछ ने अनाज, कुछ औरतें घर से दूध और रोटी ले आई। कमला बहन, अब तू अकेली नहीं है, गांव वाले तेरे साथ हैं। हम सब मिलकर तेरे चूल्हे को जलाएंगे। हिरण तो चली गई, मगर उनकी दी हुई सीख हम सब भूलेंगे नहीं। भाइयों बहनों, मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांगती,
मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम लालच छोड़कर इंसानियत अपनाओ। अगर हर कोई दया करना सीखे तो कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। मैंने हिरन से यही सीखा। वरदान सेवा से मिलता है और सेवा के बिना सब सूना है। मैं फिर से मेहनत करूँगी, फिर से जंगल जाऊँगी, मगर अब जानती हूँ कि अकेली नहीं हूँ। उस शाम कमला ने पहली बार झोपड़ी के बाहर दिया जलाया। उसके बेटे ने मासूम हंसी के साथ कहा, अम्मा देखो, गांव वाले हमारे साथ हैं। अब शायद गांव माता दूर होकर भी हमें देख रही होंगी। वो खुश होंगी कि अब गांव वाले बदल गए हैं।